बात अपने देश की करते हैं, जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान अब गहराता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अब बंगाल में डेरा डाल दिया है, जहां अब वो पूरे चुनावी अभियान की अगुवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज बंगाल गए प्रचार करने, मगर टीएमसी और चुनावी ऑब्जर्वर के बीच हो रही मारपीट ने सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता में डाल दिया है। ऐसे हाल में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने आज पीएम मोदी से मुलाकात कर कई कयासों को जन्म दे दिया है। बंगाल की चुनावी तनातनी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ और ये नारेबाजी, ये जनता देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए इकट्ठा हुई है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोलकाता की हैं। शाह कोलकाता पहुंचे तो शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए थे, लेकिन रोड शो किया तो उन्हें देखने और उनसे मिलने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। जिसके बाद संबोधन में शाह ने बताया कि वे 15 दिन बंगाल में ही रहेंगे। मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है। शाह अगले 15 दिन बंगाल में रहकर बंगाल की जनता को साधने की कोशिश करेंगे। इससे पहले 30 दिसंबर को जब शाह बंगाल आए थे तो अपनी जीत की थ्योरी तक बता गए थे। शाह ने बताया था कि 2016 से अब तक बंगाल में बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है और 2026 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से चुनाव में फतेह करेगी। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव होने हैं। बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पास 219 सीटें हैं और बीजेपी के पास 77 सीटें। सत्ता पर काबिज होने के लिए कुल 148 सीट चाहिए। इसी आंकड़े के लिए हर पार्टी अब चुनाव में विजयी होने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और चुनावी हुंकार भरी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर हर एक कार्यकर्ता जोश उत्साह से है और ममता जी की सरकार से सारे लोग परेशान हैं। जनता का रुझान भाजपा के साथ है और निश्चित रूप से एक बार फिर बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। एक ओर चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में इलेक्शन ऑब्जर्वर पर खतरा भी मंडरा रहा है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। दरअसल पूरा मामला मालदा का है, जहां लोग SIR का विरोध कर रहे थे। इसी बीच इलेक्शन ऑब्जर्वर BDO ऑफिस पहुंचे। जानकारी मिलते ही लोगों ने ऑफिस को घेर लिया। सभी 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बाहर निकलने नहीं दिया। 9 घंटे बाद पुलिस की मदद से ऑब्जर्वर को बाहर निकाला गया। हंगामे के बीच बंगाल के राज्यपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने पहुंचे। अब सियासी गलियारों में बैठे राजनीतिक पंडित भी इसके अलग मायने निकाल रहे हैं। प्रदेश सरकार पे किसी तरह का भरोसा न तो चुनाव आयोग कर पाएगा, न ही केंद्र की सरकार कर पाएगी, या अदालत भी ये संकेत दे रही है कि उसे राजनीति नहीं करना है, इस मामले को राजनीति पर नहीं घसीटना है, लेकिन उन्हें भी राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं है। ऐसे में कोई बड़ा कदम निश्चित तौर पर हो सकता है। राष्ट्रपति शासन होता है या कोई और, इस पर कहना भी जल्दबाजी होगी। पश्चिम बंगाल में हुई इस घटना पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने TMC सरकार पर लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट भी इस घटना से नाराज है। इस घटना से चुनावी माहौल पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए इस बार का विधानसभा का चुनाव करो या मरो का है। इसलिए पिछले चुनावी परिणामों से उत्साहित अमित शाह अपनी पूरी चुनावी टीम के साथ कोलकाता में डेरा डालकर बैठ गए हैं। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से लेकर बंगाल की अस्मिता और SIR में लाखों मतदाताओं का नाम काटना इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बंगाल में चुनावी हिंसा तो होती रहती है, तो सुप्रीम कोर्ट के दखल देने और नए राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद बंगाल में राष्ट्रपति चुनाव लगाकर चुनाव कराने की आशंका भी बनी हुई है।